तो वेलकम दोस्तों, कैसा आप सभी, आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो देखो, और वैकेंसी आई है एनपीसीआई में आई है। मतलब कि एनपीसीआई की फॉर्म होती है न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड। मतलब कि गवर्नमेंट वैकेंसी है, परमानेंट रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, 2025 की अभी ये नोटिफिकेशन आप यहाँ पे देख ही सकते हो। इस पूरे नोटिफिकेशन को मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको जाननी चाहिए। देखो, सबसे पहले तो पद जो पोस्ट्स हैं टेक्नीशियन की वैकेंसी, जैसे आप सभी को पता है कि जो आईटीआई वालों के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी रहेगी, क्योंकि आईटीआई की भी वैकेंसी इसके अंदर है। साइंटिफिक असिस्टेंट की भी है, और स्टेमेंडरी ट्रेनीज की भी वैकेंसीज हैं, डिप्लोमा से जो होती हैं, ग्रेजुएशन से भी होती हैं। तो सभी के लिए वैकेंसीज हैं। और सैलरी जो रहने वाली है, सैलरी अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर मैंने लिखी 54,162 पर महीने सैलरी, मतलब इतनी रहने वाली है। इसमें मैं बात करूंगा, देखो पोस्ट की। पोस्ट जैसे मैंने अभी बताया, वैकेंसीज कितनी है टोटल। ठीक है, फॉर्म फीस क्या लगने वाली है, कब फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं, लास्ट डेट क्या रहेगी, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो रहेगी इसमें सिलेबस वगैरह कि मतलब हर एक पोस्ट के लिए क्या सिलेबस रहेगा, और उसका क्या मतलब एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। मतलब सीबीटी एग्जाम होगा, पदोन्नत एग्जाम होगा, या फिर उसमें इंटरव्यू है या नहीं है, फिर स्किल टेस्ट है नहीं है, सब चीज़ पर मैं चर्चा करूंगा। तो इस वीडियो में बने रहना। आप चलते हैं डिटेल एडवर्टाइजमेंट पर। तो ये आपके सामने डिटेल एडवर्टाइजमेंट है, इसके मैं हर एक बिंदु को बताऊंगा। देखो, एडवर्टाइजमेंट थोड़ा बड़ा है, तो इसलिए वीडियो हो सकती है कि थोड़ी लंबी बन सकती है, लेकिन आपको बने रहना है, क्योंकि इस वीडियो में हर एक डाउट को बताऊंगा। और मैं इतनी गारंटी देता हूं कि इस वीडियो के बाद आपको किसी और वीडियो की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कुछ भी चीज़ जानने के लिए मैं इसमें हर एक चीज़ बताऊंगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि फॉर्म कब से स्टार्ट होने वाला है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, इधर लिखा है कि 12 मार्च 2025, 12 मार्च से फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, और फॉर्म की लास्ट डेट जो रहने वाली है वो 1 अप्रैल रहने वाली है। देखो, जो टोटल पोस्ट है इसमें, वो 391 पोस्ट होने वाली हैं। ठीक है, और जो किस किस पोस्ट पे वैकेंसीज हैं, तो पहले साइंटिफिक असिस्टेंट मतलब बी की पोस्ट है। यहाँ पे कैटेगरी फर्स्ट स्टेमेंडर ट्रेनी या फिर साइंटिफिक असिस्टेंट, जिसे एस टी ऐसे कहते हैं। ठीक है, तीसरी पोस्ट रहने वाली है कैटेगरी सेकंड के अंदर है ST। यहाँ पर टेक्नीशियन भी लिखा है, जो कि टेक्नीशियन स्टेमेंट ट्रेनी की वैकेंसीज हैं। ठीक है, और यहाँ पर असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट, जिसे HR कहेंगे, और असिस्टेंट ग्रेड F&A के लिए वैकेंसी है। असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट C&MM के लिए, नर्सिंग A के लिए वैकेंसी है, और टेक्नीशियन OBLIG-C मतलब कि एक्सरे टेक्नीशियन की वैकेंसीज हैं, जो कि IT वगैरह वालों के लिए होती हैं। ठीक है, अब ये 300 जो 91 वैकेंसीज हैं, वो आप यहाँ पर देख सकते हो। टोटल इस प्रकार से बांटा गया है, जो ब्लैक ब्लैक या बोल्ड लिखा हुआ है, जैसे 45 हैं। ये 45 वैकेंसी जो हैं वो टेक्नीशियन असिस्टेंट बी की हैं। ठीक है, कैटेगरी वाइज बांटा गया है इस प्रकार से, आप देख सकते हो। जनरल की 19 वैकेंसी है, EWS की 4 हैं, और OBC नॉन क्रीमी लेयर की 12 हैं, ST की 3 है, और SC की 7 वैकेंसी है। मतलब इस प्रकार से आप टोटल क्या देख सकते हो, वैकेंसीज का ब्रेकअप देख सकते हो कि। और यहाँ पर बता दो, ये जो ब्रेकअप है जो सामने आपको दिख रहा है, ये कैटेगरी वाइज है। ठीक है, इसमें जैसे साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए अलग अलग ट्रेड्स हैं, जैसे मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो ट्रेड वाइज वैकेंसीज कुछ इस प्रकार से हैं, इन्हें मैं दिखा देता हूँ। देखो, ये सब ट्रेड वाइज वैकेंसी हैं, आप यहाँ पर देख ही सकते हो। यदि मैं सबको बताऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए आप बस देख लो यहाँ पर कि साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए ये सारी ट्रेड हैं, डिसिप्लिन, जैसे कंप्यूटर साइंस, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन। जो इलेक्ट्रिकल वालों के लिए टोटल 7 वैकेंसी हैं। ठीक है, मैकेनिकल वालों के लिए 15 वैकेंसी हैं। और ये सारी वैकेंसीज कैटेगरी वाइज भी यहाँ पर बांट रखा है, यहाँ पर आप देख ही सकते हो। ठीक है, ऐसी ही स्टेमेंट ट्रेनिंग की वैकेंसी है, जो कि साइंटिफिक असिस्टेंट ST या SC कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर सारे सब्जेक्ट दे रखे हैं, जिस जिस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आप है, जैसे इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंटेशन के रिगार्डिंग है, वो सब वैकेंसीज आपको यहाँ दे रखी है। ठीक है, जो कैटेगरी फर्स्ट के अंदर जो वैकेंसीज है वो 82 हैं। और ऐसे ही यहाँ पर है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो। कैटेगरी सेकंड जो स्टेमेंट ट्रेनीज टेक्नीशियन ST या फिर टेक्नीशियन की जो वैकेंसीज हैं, ठीक, इसके अंदर ऑपरेटर है, टेक्नीशियन है, फिटर है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, इंस्ट्रूमेंटेशन है, मैकेनिज्म टर्नर, ड्राफ्टमैन सिविल, और ड्राफ्टमैन मैकेनिकल। मतलब ये ITI वाली वैकेंसी है सारी की सारी। तो ये वैकेंसीज बहुत ज़्यादा हैं, 226 वैकेंसी केवल इन्हीं के लिए हैं सारी की सारी। और सबसे ज़्यादा वैकेंसी वैकेंसी जो ऑपरेटर के लिए, और फिटर के लिए, और इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए है। ठीक है, यहाँ पर देख ही सकते हो आप। कैटेगरी वाइज भी आप देख सकते हो, ऊपर से आप कैटेगरी देख लेना, SC ST OBC, वैसे ही नीचे आप इसको मिलान कर लेना कि किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज आ रखी हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पर आप नेक्स्ट चल के देखते हैं। तो नेक्स्ट में आप यहाँ देख ही सकते हो, यहाँ पे असिस्टेंट ग्रेड के लिए वैकेंसीज कितनी है, 22 वैकेंसी है। टोटल बता रहा हूँ मैं आपको, असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट F&A के लिए 4 वैकेंसी है। असिस्टेंट ग्रेड C&MM के लिए कितनी है, 10। और ऐसी नर्स के लिए 1 वैकेंसी है। और टेक्नीशियन एक्सरे के लिए भी क्या है, टेक्नीशियन के लिए 1 वैकेंसी है।
तो ये आप सारा ब्रेकअप जो है वो कैटेगरी वाइज और ट्रेड वाइज सारा का सारा मैंने आपको बता दिया है। यदि आप इसको जानना है, ये देखना है, तो आप क्या कर सकते हो, नीचे ये टेलीग्राम लिंक दे रखा है मैंने अपने चैनल का, ठीक है, वहाँ पर मैंने इसको अपलोड कर रखा है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, देख सकते हो। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले देखो, एजुकेशन क्वालिफिकेशन साइंटिफिक असिस्टेंट बी के बारे में बता देता हूँ। तो इस पोस्ट के लिए आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। और 3 साल का जो डिप्लोमा है वो आपने या तो 10वीं क्लास के बाद किया हो या फिर आपने 12वीं क्लास के बाद किया हो। तो देखो SSC का मतलब होता है 10वीं क्लास और HSC का मतलब होता है 12th क्लास, ठीक है। और यदि आपके पास इन दोनों में से कुछ भी क्या हो, उसके बाद आपने क्या कर रखा हो, डिप्लोमा कर रखा हो, तो आप एलिजिबल हो। और डिप्लोमा क्या हो, किसी भी डिसिप्लिन के अंदर, मतलब स्पेसिफाइड, जैसे कि सिविल से हो डिप्लोमा, इलेक्ट्रिकल से हो, फिर इंस्ट्रूमेंटेशन से हो, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर मैकेनिकल से आपके पास किसी भी ट्रेड से डिप्लोमा है, तो आप साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। यदि आपके पास 3 साल का डिप्लोमा नहीं है, तो आपके पास हायर सेकेंडरी स्कूल मतलब 12th के बाद क्या होना चाहिए, 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, और वो भी रिलेटिव ट्रेड्स में होना चाहिए, जो कि मैंने बता दी है। और ध्यान रखना 60% से ज़्यादा ही आपके मार्क्स उसमें होने चाहिए हर एक डिप्लोमा में। तो आप क्या कर सकते हो, इस वाले पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, इसी के अंदर साइंटिफिक असिस्टेंट के अंदर ही कंप्यूटर साइंस की पोस्ट है। इसमें BSc यदि कंप्यूटर साइंस से आपने कर रखी है, कंप्यूटर साइंस से, और 60% मार्क्स या उससे अधिक मार्क्स है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। या फिर आपके पास BSc होनी चाहिए, और BSc यदि है और उसके साथ साथ अपने 1 साल का कंप्यूटर साइंस में कोई भी डिप्लोमा वगैरह कर रखा है, तो भी आप कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। या फिर आपके पास BSc तो है लेकिन वो स्टेटिक्स में है, और साथ में उसके बाद आपने 1 साल का कोई भी कंप्यूटर कोर्स डिप्लोमा में कर रखा है, तो भी आप इसमें एलिजिबल हो सकते हो। मेरी बात ध्यान से समझना। देखो, यदि BSc कंप्यूटर साइंस से है और 60% मार्क्स से ज़्यादा आपके मार्क्स है, तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और यदि आपके पास BSc कंप्यूटर साइंस से नहीं है और आपने BSc करके किसी और सब्जेक्ट से, तो भी आप कर सकते हो, लेकिन आपके पास क्या होना चाहिए, 1 साल का एक्स्ट्रा कंप्यूटर साइंस से कुछ ना कुछ डिप्लोमा किया होना चाहिए, तब आप कर सकते हो। यदि आपके पास ये भी नहीं है, आपके पास BSc तो है लेकिन स्टेटिक्स सब्जेक्ट में है, ठीक है, और साथ में आपके पास 1 साल का डिप्लोमा है कंप्यूटर साइंस का, ठीक है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। मतलब 3 कैटेगरी दी हैं। और यहाँ पर एक नोट पॉइंट दिया है, नोट हैव पास परसुइंग डिप्लोमा थ्रू द लेटर एंट्री सेकेंडरी डिप्लोमा आफ्टर सीनियर मतलब 10th क्लास प्लस ITI आर नॉट एलिजिबल। इसका मतलब ये कह रहा है, देखो, यदि के ग्रुप से आप हो, ठीक है, मतलब सेकंड ईयर में आपका है, लेटर एंट्री से आपका डिप्लोमा है, ठीक है, और आप उसे परस्यूड मतलब आप कर रहे हो, अभी पास नहीं हुआ है, आप कर रहे हो, तो परस्यूइंग वाला कोई भी हो, चाहे ITI वाला हो चाहे डिप्लोमा वाला, वो इस फॉर्म को नहीं भर सकता। बस कहने का मतलब ये। देखो, सेकंड पोस्ट की जो एलिजिबिलिटी है, मतलब सेकंड पोस्ट कौन सी है, ST ट्रेनी की है, और साइंटिफिक असिस्टेंट ST और SC इनकी शॉर्ट फॉर्म है। तो इसके अंदर आपको चाहिए क्या, देखो, आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, वो भी 3 साल का होना चाहिए, पे लिखा है 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, और या तो 10वीं क्लास के बाद है या फिर 12वीं क्लास के बाद अपनी क्या है, आप एलिजिबल हो जाओगे। लेकिन ध्यान रखना कि यहाँ पर रिलेटिव डिसिप्लिन रिकोगनाइज बाय मिनिस्ट्री ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका मतलब जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, तो उस पोस्ट में आपका क्या होना चाहिए, रिलेटिव ट्रेड से डिप्लोमा होना चाहिए, जैसे मैंने पहले भी बताया था। रिलेटेड ट्रेड कैसे है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इन सब की वैकेंसी इसके अंदर है। यदि आपके पास 3 साल का डिप्लोमा नहीं है, आप कह रहे हो कि सर मैंने के ग्रुप से किया है, के ग्रुप का मतलब होता है कि सेकंड ईयर लेटर एंट्री में एडमिशन होना, ठीक है, जिसका लेटर एंट्री में है, तो साफ साफ इन्होंने कहा है कि 12वीं क्लास के बाद यदि आपने के ग्रुप से लेटर एंट्री डिप्लोमा किया है 2 साल का, तो आप एलिजिबल हो। लेकिन 10वीं क्लास के बाद ITI भी करी है आपने, और आपने के ग्रुप से सेकेंड ईयर का क्या किया है, डिप्लोमा भी किया है, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पर एक चीज़ और है कि इसी के अंदर ST एंड SC के अंदर हेल्थ फिजिक्स की भी वैकेंसीज हैं। इसे अप्लाई करने के लिए इसमें स्टूडेंट को क्या चाहिए, BSc चाहिए, BSc होनी चाहिए, और 60% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए। यदि BSc फिजिक्स और एज ए प्रिंसिपल है केमिस्ट्री या फिर मैथमेटिक्स, स्टेटिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस से भी है, तो भी आप इसको फॉर्म को भर सकते हो। यदि BSc केमिस्ट्री से है और बाकी सब्जेक्ट कोई से भी होने चाहिए जो कि आप ये लिख रहे हैं, तो भी आप भर सकते हो। यदि BSc आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स से भी है, तो भी आप इसमें क्या कर सकते हो, इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ पर एक चीज़ होती है कि कैंडिडेट्स हैव मैथमेटिक्स एज द प्रिंसिपल सब्जेक्ट इन BSc आर नॉट एलिजिबल। मतलब कि यदि आपने स्ट्रीम ही मैथ से किया है BSc, तो आप इसे क्या कर सकते हो, इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हो। ये चीज़ आप ध्यान रखना। अब देखो, तीसरी जो पोस्ट है, तीसरी पोस्ट कौन सी है, कैटेगरी सेकंड की पोस्ट है।
ST एंड SC वाले यहाँ पे स्टेप इन ट्रेनी या फिर टेक्नीशियन, जो कि ST या फिर टेक्नीशियन की वैकेंसी है, ये ITI वालों के लिए, सीधी सीधी मैं बता दूं ITI वालों के लिए है। ये सारी ट्रेड दे रखी हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स, फिटर, टर्नर, मैकेनिस्ट, या ड्राफ्ट्समैन सिविल और ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल, ये सब इसमें अप्लाई कर सकते हो। और ध्यान रखना इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, आपके पास क्या होना चाहिए, 10वीं क्लास, और 10वीं क्लास में साइंस सब्जेक्ट और मैथमेटिक्स भी होना चाहिए। और साथ साथ में ध्यान रखना आपके पास एक इंग्लिश सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए, मतलब इंग्लिश भी है, साइंस भी है और मैथ भी है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन साथ साथ में और ध्यान रखना कि 10वीं क्लास के बाद तुरंत आपने क्या किया हो, 12वीं मतलब ITI किया हो, मतलब 2 साल का ITI का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इनमें से किसी भी, जो ऊपर जितने भी ट्रेड हैं, किसी में भी आपने 2 साल का क्या हो तो कर सकते हो। लेकिन हाँ, एक चीज़ और कह दी कि इसमें एक्सपीरियंस मांग लिया है, ठीक है। 1 साल का आपका रिलेटिव ट्रेड से क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रीशियन वाले हैं तो इलेक्ट्रीनियस मेंटेनेंस वाला चल जाता है, तो आप क्या कर, मतलब ऐसा ही आपके पास 1 साल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और ध्यान रखना ये छूट दी गई है नंबर्स की 2021 में, जिन्होंने भी क्या किया था, 10वीं क्लास विल नॉट, यहाँ पे लिखा है कि परसेंटेज ऑफ द मार्क्स विल नॉट बी अप्लाई कैंडिडेट हो द पास द 10वीं क्लास इन द 2021 कोविड-19, मतलब कोविड-19 का जो रिजल्ट था 2021 में, उनको ऐसे ही पास कर दिया था, तो उसमें नंबर नहीं चढ़े थे, तो वहाँ पर नंबर डालने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, तो ये चीज़ कहा है, आप ऐसे उसको फॉर्म को भर सकते हो। अब यहाँ पर देखो, चौथी कैटेगरी या फिर चौथी जो पोस्ट है वो स्टेपन ट्रेनी या फिर टेक्नीशियन, ST टेक्नीशियन ऑपरेटर वाली है। यहाँ पर टेक्नीशियन की है सीधी सीधी, और यहाँ पर क्या है, ऑपरेटर की वैकेंसी है, ठीक है, ITI ऑपरेटर वाली। इसके अंदर क्या चाहिए, 12वीं क्लास चाहिए, 12वीं क्लास साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स कंपलसरी है, मैथमेटिक्स होना चाहिए। जिसके पास ये सब हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट जो पोस्ट है वो असिस्टेंट ग्रेड की है, ठीक है। इसके अंदर HR की वैकेंसी है, F&A की और CMM की वैकेंसी है। तो इसमें बैचलर डिग्री चाहिए, मतलब आपने किसी भी स्ट्रीम से बैचलर डिग्री किया हो तो आप क्या कर सकते हो, इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। नर्सिंग के लिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, चाहिए आपके पास 12th क्लास होना चाहिए, नर्सिंग का 3 साल का कोर्स होना चाहिए यदि है, और साथ में क्या है कि आप नर्सिंग ग्रुप में सेंट्रल या फिर स्टेट काउंसिल में रजिस्टर हो, रजिस्ट्रेशन आपका होना चाहिए ऑनलाइन, तो आप अप्लाई कर सकते हो। आपके पास ये सब नहीं है तो आपके पास क्या होना चाहिए, BSc नर्सिंग में है तो आप कर सकते हो। यदि BSc भी नहीं है नर्सिंग में, तो ए सर्टिफिकेट होता है कि नर्सिंग में वो है, और आपके पास 3 साल का डिप्लोमा है किसी भी हॉस्पिटल से, तो आप क्या कर सकते हो, इसे अप्लाई कर सकते हो। यदि ये भी नहीं है तो आपके पास नर्सिंग असिस्टेंट क्लास 3rd का क्या होना चाहिए सर्टिफिकेट, और उससे ज़्यादा का हो तो भी आप क्या कर सकते हो, इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ सबसे लास्ट जो पोस्ट बची है वो बची है टेक्नीशियन एक्सरे की, एक्सरे टेक्नीशियन वाले की। तो इसमें भी क्या होना चाहिए, 12वीं क्लास आपके पास होनी चाहिए साइंस स्ट्रीम से, और इसके बाद यदि आपने 1 साल का रेडियोग्राफी या फिर एक्सरे टेक्नीशियन में सर्टिफिकेट ले रखा है 1 साल का, तो आप एक्सपीरियंस के रूप में, और ध्यान रखना 2 साल का फुल एक्सपीरियंस भी चाहिए आपके पास, एक्सरे का सर्टिफिकेट ट्रेड से संबंधित, मतलब एक्सरे से संबंधित, और 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप क्या कर सकते हो, इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब थोड़ी सैलरी पे बात की जाए तो देखो, सैलरी कैटेगरी वाइज कुछ इस प्रकार रहने वाली है। जो नर्सिंग ए की वैकेंसी है, लेवल 7 की उनका पे स्केल रहने वाला है, सैलरी रहने वाली है, मतलब सबसे ज़्यादा सैलरी नर्सिंग की ही रहेगी, जो कि 68,697 पर मंथ इनकी सैलरी है, ठीक है। साइंटिफिक असिस्टेंट की जो सैलरी रहने वाली है 54,162 वैकेंसी रहने वाली है, और जो असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट HRA, F&A की और CMM, और यहाँ पर टेक्नीशियन C एक्सरे टेक्नीशियन की सबकी वैकेंसी जो सैलरी है वो 39,015 रुपये इनकी सैलरी रहने वाली है। और ध्यान रखना ये सब क्या है कि गवर्नमेंट का जैसे टाइम टू टाइम ड्राइविंग डियर्स अलाउंसेस आते हैं, जैसे कि अभी बजट वगैरह है, तो आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। अच्छा, जब आप सिलेक्ट हो जाओगे तो शुरुआती दौर में आपकी सैलरी क्या रहने वाली है, देखो 1.5 साल के लिए जो सैलरी रहने वाली है, जो कि कैटेगरी फर्स्ट के लिए है, वो 26,000 रुपये पर महीने की सैलरी रहने वाली है। ऐसे ही कैटेगरी सेकंड के लिए जो रहेगी वो 22,000 कुछ वैकेंसी सैलरी रहने वाली है, जो कि 2 साल के लिए, मतलब ये ट्रेनिंग होगी। आपका जो कैटेगरी फर्स्ट के ट्रेनिंग पीरियड है वो 1.5 साल का है, और ऐसी कैटेगरी सेकंड का 2 साल का ट्रेनिंग पीरियड है। उसके बाद आपकी सैलरी वही मिलेगी जो आपकी लिखी हुई है, 54,162 और 33,201 रुपये, ठीक है। अच्छा, ये जो सैलरी है, ये सैलरी पर आपकी जो पोस्ट नेम होगी साइंटिफिक असिस्टेंट भी रहेगी, मतलब पहले आपकी जो पोस्ट कुछ और रहेगी, ट्रेनिंग दरमियान, ट्रेनिंग के बाद आपकी पोस्ट कौन सी दे दी जाएगी, साइंटिफिक असिस्टेंट की डिप्लोमा वालों के लिए, और टेक्नीशियन बी की ITI वालों के लिए। अच्छा, जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो आपको ये सभी अलाउंसेस मिल जाएंगे, आप स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हो बाद में, वरना PDF का लिंक दे रखा है, आप पढ़ ही लेना। अच्छा, इसके अंदर जो वैकेंसी के अंदर बॉन्ड भी है, ठीक है, ट्रेनिंग और बॉन्ड के बारे में बता दूं, जो कैटेगरी फर्स्ट वाले जितने भी ट्रेनीज हैं उनका बॉन्ड जो है ना 4.5 साल का रहने वाला है, ठीक है। 4.5 साल से पहले आपको जॉब छोड़नी नहीं है, नहीं तो आपको जितने भी पैसे आपने लिए हैं वो सब आपको क्या देना पड़ जाएगा, ठीक है। यहाँ लिखा है। ऐसे ही कैटेगरी सेकंड के लिए जो बॉन्ड है वो 5 साल का है, ठीक है। मतलब यह है कि आपने जॉब ले ली है, आप सेलेक्ट हो गए हो, तो आप इन 5 साल से पहले जॉब नहीं छोड़ोगे,
ठीक है, वरना आपको क्या करना पड़ जाएगा, जितने भी आपने अभी तक पैसे लिए हैं वो सारे आपको क्या है, देने पड़ जाएंगे। देखो अब एज लिमिट की मैं बात कर लेता हूं, तो एज लिमिट कुछ इस प्रकार से है। देखो साइंटिफिक असिस्टेंट बी, मैं डायरेक्ट ये बताता हूं कि यदि इसके बाद आपका देखो 1/4/1995 यदि इसके बाद आपका जन्म है तो आप भर सकते हो। ऐसे ही साइंटिफिक उसके कैटेगरी फर्स्ट के लिए यदि 1/4/2000 के बाद आपका जन्म है तो आप भर सकते हो। ऐसे ही कैटेगरी सेकंड के लिए 2001 1/4/2001 के बाद आपका जन्म है तो आप भर सकते हो। असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट HR CMM के लिए 1997 के बाद आपका जन्म है 1/4/1997 तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। नर्सिंग के लिए 1995 1/4/1995 का आपके बाद जन्म है तो आप इसको भर सकते हो। ऐसी टेक्नीशियन सी एक्सरे टेक्नीशियन की वैकेंसी यदि 1/4/2000 के बाद आपका जन्म है तो आप क्या कर सकते हो, इस फॉर्म को भर सकते हो। बाकी यहाँ पर अपर एज लिमिट और लोअर एज लिमिट भी लिखे आप यहाँ से देख ही सकते हो। अच्छा, एज रिलैक्सेशन भी दी है, तो एज रिलैक्सेशन कुछ प्रकार हैं जो कि ओबीसी के नॉन क्रीमी लेयर हैं उन्हें 3 साल का एक्सपीरियंस मतलब एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, SC और ST के लिए 5 साल का है। UR EWS PWD के अंदर ठीक है 10 साल का है। ऐसी ही OBC नॉन क्रीमी लेयर जो कि PWD के अंतर्गत आएंगे 13 साल का मिलेगा। और PWD SC ST के लिए 15 साल का एक्सपीरियंस एज रिलैक्सेशन मिलेगा। और ऐसी ही यहाँ पर आप देख सकते हो डिपेंडेंट जो कि 5 साल का है और DOD के IPT के अंदर 5 साल का मिलेगा। बाकी आप यहाँ पे सब पढ़ ही सकते हो एज रिलैक्सेशन का क्राइटेरिया। अच्छा, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस में थोड़ा सा ध्यान देना आप, जहाँ पे साइंटिफिक असिस्टेंट SA&B के लिए और यहाँ पर कैटेगरी फर्स्ट जो कि SA साइंटिफिक ट्रेनी साइंटिफिक असिस्टेंट हैं उनके लिए एक तो ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है और उसके बाद जब ऑनलाइन एग्जाम क्लियर हो जाएगा तो आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद सिलेक्शन हो जाएगा, पोस्ट आपको दे दी जाएगी। ऐसे ही कैटेगरी सेकंड के अंदर जो ऑपरेटर वाला डिसिप्लिन है ऑपरेटर ITI के लिए, और ऐसे ही उनका मतलब ऑपरेटर वालों का क्या होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा। उसके बाद क्या होगा, एडवांस मतलब प्री होगा और एडवांस 2 टेस्ट होंगे, उसके बाद उनका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसे ही कैटेगरी सेकंड जो कि ITI के लिए मैकेनिस्ट इलेक्ट्रीशियन फिटर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक फिटर टर्नर ड्राफ्ट्समैन सिविल ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल इन सब के लिए इनके लिए। और यहाँ पे कैटेगरी असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट HR के लिए F&A के लिए CMM के लिए और यहाँ पे नर्सिंग के लिए और टेक्नीशियन एक्सरे टेक्नीशियन के लिए, इन सब के लिए ये सिलेक्शन प्रोसेस सेम होने वाला है। पहला ऑनलाइन एग्जाम होगा जिसे प्राइमरी टेस्ट कहेंगे, उसके बाद एडवांस टेस्ट होगा और इसमें साथ साथ क्या स्किल टेस्ट भी दे रखा है। जबकि यहाँ पर तीसरे नंबर पर कैटेगरी सेकंड जो ऑपरेटर वालों के लिए है स्किल टेस्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पर स्किल टेस्ट और दे दिया है। तो इन सब के बाद क्या होगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपको पोस्ट दे दी जाएगी, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देखो सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर ही हम आगे चले जो कि कैटेगरी फर्स्ट के अंदर कैटेगरी फर्स्ट और यहाँ पर साइंटिफिक असिस्टेंट S&B के लिए ऑनलाइन एग्जाम होने वाला था। उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू है, इन दोनों के बाद क्या हो जाता, आपकी पोस्ट दे दी जाएगी। लेकिन जो ऑनलाइन एग्जाम होगा उसके अंदर क्या होने वाले हैं, क्वेश्चन जो आने वाले हैं वो 50 आने वाले हैं। मतलब CBT का आपका एग्जाम होगा, CBT 50 आपके क्वेश्चन आएंगे, 90 मिनट मतलब 1.5 घंटे का आपका समय होगा उसको करने के लिए। ठीक है, और आपका क्या है, एक क्वेश्चन के 2 नंबर होंगे, मतलब कि आपका 50 तो क्वेश्चन हो गए, 50 क्वेश्चन 2 नंबर के, तो इसका मतलब 100 नंबर का आपका पेपर होगा। यहाँ पे लिखा भी है 100 नंबर का पेपर होगा। जो नेगेटिव मार्किंग है 0.5 नंबर की है, मतलब एक गलत होने पर 0.5 नंबर आपका काट लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, आपको शॉर्ट लिस्ट के लिए पर्सन इंटरव्यू के लिए भेज दिया जाएगा। पर्सन इंटरव्यू जो है वो 1:5 में बुलाया जाएगा, मतलब एक सीट पर 5 लोगों को बुलाया जाएगा, ऐसे है। अब यहाँ पर पर्सनल जो इंटरव्यू है उसमें भी मार्क्स दिए गए हैं। पर्सनल इंटरव्यू जो रहेगा वो 100 नंबर का रहेगा। ठीक है, लैंग्वेज कौन कौन सी रहने वाली है आपकी, हिंदी और इंग्लिश, दोनों में से कोई भी आप चूज करके पर्सनल इंटरव्यू आप क्या कर सकते हो, दे सकते हो। और साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना है जो पर्सनल इंटरव्यू रहेगा उसमें सिलेक्शन का प्रोसेस 50-50 वाला रहेगा। ठीक है, ऐसे ही अब हम बात करते हैं सेकंड कैटेगरी सेकंड के लिए जो कि टेक्नीशियन ITI वालों के लिए है। उसमें पहले प्री टेस्ट होगा जो कि CBT टेस्ट ही है। ठीक है, CBT टेस्ट के अंदर होगा क्या कि इसमें आपके 50 क्वेश्चन आने वाले हैं, आपको 1 घंटे का समय मिलेगा। ठीक है, ये 50 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन मैथ के आएंगे, 20 क्वेश्चन साइंस के आएंगे और जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन जो है वो 3 नंबर का होगा, इसका मतलब 150 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। और एक क्वेश्चन गलत करने पर 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा। ऐसे ही क्या देखो यहाँ पे लिखा भी है 150 नंबर का होने वाला है। ठीक है, उसके बाद क्या है, जब आप इस वाले टेस्ट को पास कर लोगे तो आपका फिर सेकंड एग्जाम होगा जिसे हम एडवांस टेस्ट कहते हैं। ठीक है, एडवांस टेस्ट जो है उसमें भी क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं आप 2 घंटे का एडवांस आपका टेस्ट होने वाला है। 2 घंटे मतलब 120 मिनट का। इसमें भी 50 क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, 50 क्वेश्चन होने वाले हैं, वो भी डिसिप्लिन से होंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख ही सकते हो, जैसे सेकंड के मतलब कैटेगरी सेकंड में स्टेप एंड ट्रेनी टेक्नीशियन की वैकेंसी है जो कि ऑपरेटर की भी है। ऑपरेटर के लिए जो सिलेबस है जिसमें से आपका एग्जाम होगा वो 12th लेवल का होगा, मतलब 12th में जितने भी सब्जेक्ट है उसको पढ़ना है, आपका हो जाएगा। उसके बाद जो ITI वाले हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक इलेक्ट्रीशियन फिटर टर्नर ये सभी सब्जेक्ट इनके ट्रेड
से संबंधित हैं, ठीक है। आपको बस क्या करना है, अपने ट्रेड से संबंधित ही पढ़ना है, आपका उसी में से एग्जाम होगा। नर्सिंग के लिए भी क्या है, अपने नर्सिंग वाला ही पढ़ना है, तो उसमें से ही आपका एग्जाम होगा। ऐसे ही टेक्नीशियन सी एक्सरे के लिए भी आपको एक्सरे से संबंधित ही सब चीज़ पढ़ना है, उसमें से ही आपका एग्जाम होगा। 50 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। और एक जो क्वेश्चन है वो 3 नंबर का होने वाला है, और मतलब कि 150 नंबर का आपका कौन सा एडवांस टेस्ट भी 150 नंबर का ही होगा, यहाँ पर लिखा भी है। और एक क्वेश्चन गलत करने पर आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। कैटेगरी सेकंड के अंदर 3 चीज़ थी, पहला तो प्राइमरी टेस्ट था, फिर एडवांस टेस्ट था, उसके बाद स्किल टेस्ट था, ठीक है। अब स्किल टेस्ट पे बात करते हैं, इन दोनों पे मैंने बात कर ली है। अब यहाँ पर स्किल टेस्ट में आप देख ही सकते हैं, मैंने जैसे कि आपको बताया था कैटेगरी सेकंड के अंदर 2 हैं, एक तो ऑपरेटर वाली वैकेंसी है, और यहाँ पर जो स्टेम ट्रेनी एसटी टेक्नीशियन की, जो कि ट्रेड से संबंधित है, यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, टर्नर, फिटर, ड्राफ्ट्समैन, सिविल, वो सब इसके अंदर आएंगे, ठीक है। बाकी ऑपरेटर वाली केवल ये है, तो ऑपरेटर वाली में स्किल टेस्ट नहीं है, ऑपरेटर वाली में स्किल टेस्ट नहीं है, लेकिन ऑपरेटर के अलावा जितनी भी पोस्ट हैं सब में क्या होगा कि स्किल टेस्ट होने वाला है। यहाँ तक कि असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट में भी, असिस्टेंट ग्रेड सेकंड में भी, F&A में भी, और CMM नर्सिंग में और टेक्नीशियन में, सब में, मतलब इन सब में क्या होने वाला है, स्किल टेस्ट होने वाला है। अब असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट के पोस्ट की बात करते हैं, जो कि HRA की पोस्ट थी, इसके अंदर F&A की थी, और CMM की पोस्ट थी। तो इसमें मैंने 3 चीज़ बताई थी, सबसे पहले प्राइमरी टेस्ट होता है, उसके बाद आपका एडवांस टेस्ट होगा, और उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, ठीक है, स्किल टेस्ट। तो प्राइमरी टेस्ट की सारी डिटेल्स ये दे रखी है, इसमें 1 घंटे का आपको समय मिलेगा, और इसमें 50 क्वेश्चन होने वाले हैं। 25 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस GK GS से होने वाले हैं, और 15 जनरल कंप्यूटर से होने वाली है, मतलब कंप्यूटर नॉलेज के 15 क्वेश्चन आएंगे, और 10 क्वेश्चन किसके होने वाले हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के होने वाले हैं। एक क्वेश्चन का 3 नंबर मिलेगा, और 1 नंबर गलत होने पर 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा। कुल मिला के बताऊँ तो 150 नंबर का आपका पेपर होने वाला है, ठीक है। और द रिटन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट इन सिंगल मल्टीपल चॉइस ड्यूरिंग द लॉजिकल रिक्वायरमेंट, मतलब जैसे ही रिक्वायरमेंट होगी वैसे ही आपका रिटन एग्जाम ले लिया जाएगा। ऐसे ही अब असिस्टेंट ग्रेड का जो सेकंड वाला टेस्ट है, मतलब जिसे एडवांस टेस्ट कहेंगे, उसके अंदर आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। 50 ही क्वेश्चन होने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर मैथ के, क्वांटिटी एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन, और रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, 25 25 दूनी 50, मतलब 50 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के होंगे 25 25 करके, और एक क्वेश्चन का 3 नंबर मिलेगा, और एक गलत होने पर आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। कुल मिला के बताएं तो 150 नंबर का आपका पेपर होने वाला है, ठीक है। ये आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा। जो पहला वाला प्राइमरी टेस्ट बताया था वो रिटन एग्जाम था, ठीक है, और ये वाला कैसा है, आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, ठीक है। आपका सेकंड वाला जो एग्ज़ाम है ये आपका क्लियर हो जाता है, तो आपका फिर क्या होगा, स्किल टेस्ट होगा, उसके लिए मेरिट बनाई जाएगी, और आपको एज ए ईमेल या फिर ऑनलाइन साइट पर या फिर मैसेज के माध्यम से आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अब स्किल टेस्ट की बात करें तो स्किल टेस्ट में होगा क्या, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो स्किल टेस्ट में सबसे पहले आपका आफ्टर स्टेज, ये सेकंड स्टेज के बाद होगा। सेकंड स्टेज मतलब एडवांस टेस्ट के बाद आपका स्किल टेस्ट के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, और इसके अंदर आपकी क्या होगी, टाइपिंग होगी। जैसा आप यहाँ भी देख सकते हो, यहाँ पर लिखा भी है स्किल, जैसा आप यहाँ पर देख ही सकते हो, यहाँ पर स्किल टेस्ट कंडक्ट द फॉलोइंग टाइप, जैसे यहाँ पर टाइप रेटिंग टेस्ट मतलब PC मतलब पर्सनल कंप्यूटर पर होगा। इसमें आपको 30 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग चाहिए, आपको 10 मिनट का समय दिया जाएगा, ठीक है। और 10 मिनट के बाद 5 मिनट का और एक्स्ट्रा आपको समय देगा, उसके बाद आपका क्या कर दिया जाएगा, टाइम आउट कर दिया जाएगा, और आप इस चीज़ की छूट मिलेगी कि आप अपनी मिस्टेक को क्या सको, एडिट कर सको, ठीक है। एडिट करने का भी आपको समय मिलेगा। इस स्किल टेस्ट के अंदर जो कंप्यूटर पे आपका टाइपिंग टेस्ट होगा वो 2 सेक्शन में रहेगा, मतलब 2 पार्ट उसमें रहेंगे। पहला पार्ट जो रहेगा वो MS ऑफिस में जैसे पता है MS वर्ड होता है, एक्सेल होता है, पावर पॉइंट और एक्सिस होता है। तो इन सब में आपके 4 क्वेश्चन रहेंगे, और 20 नंबर के 4 क्वेश्चन 20 नंबर के रहेंगे। ऐसे ही पार्ट सेकंड होने वाला है, इंटरनेट सर्फिंग या ईमेल से आधारित रहेगा, ईमेल मैनेजमेंट। उसमें आपके 2 क्वेश्चन रहेंगे और 10 नंबर के, मतलब कि 4 क्वेश्चन रहेंगे 20 मार्क के, 20 नंबर के, और 2 क्वेश्चन रहेंगे 10 मार्क के, मतलब कि 30 मार्क रहेंगे, और यहाँ पर 6 क्वेश्चन रहने वाले हैं। टोटल मिलाएं तो आपके 30 मिनट का आपको समय मिलेगा, और टोटल 100 नंबर का ही रहने वाला है। जैसे भी इन्होंने कहा, यहाँ पर लिखा भी है, देखो 100 नंबर का आपका रहने वाला है, और 30 मिनट आपको दिए जाएंगे। और ध्यान रखना, ये केवल क्वालिफाइड नेचर का, यहाँ पर लिखा भी है, क्वालिफाइड गो नेचर का। आपको इसमें मैंडेटरी नहीं है कि आपको ज़्यादा ही नंबर लगाने, बस आपको क्वालिफाई करना है, ठीक है। अच्छा, फिजिकल से रिगार्डिंग भी इसमें हाइट वगैरह का कुछ इशूज़ दिया है। देखो फिजिकल स्टैंडर्ड ये आपका होना चाहिए, 160 से कम हाइट नहीं होनी चाहिए, और लगभग 45.5 किलोग्राम से कम आपका वजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक चीज़ और है जो आपको जाननी चाहिए, जब आपका एग्ज़ाम वगैरह होगा तो आपको ड्राइविंग अलाउंसेस दिया जाएगा। इसका मतलब आप फ्री में आप अपना एग्ज़ाम देने जा सकते हो, लेकिन ध्यान रखना आपकी जो डिस्टेंस है वो 30 किलोमीटर से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी आपको क्या मिलेगा, सेकंड क्लास के अंदर फ्री टिकट दिया जाएगा एज ए ड्राइविंग अलाउंसेंस के रूप में। अब बात आती है कि सर हम इस फॉर्म को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो, अप्लाई करने का जो लिंक है वो डायरेक्ट मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर पहला ही लिंक मिलेगा, वहाँ से आप डायरेक्ट क्लिक करोगे तो आप डायरेक्ट साइट पे पहुँच जाओगे, ठीक, वहाँ से आप इस फॉर्म को भर सकते हो।
यदि आप फॉर्म नहीं भर सकते हो तो कमेंट में मुझे बता देना, मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि इस फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है हर एक ट्रेड के लिए, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट फिर मैं आपको बता देता हूँ। तो 12/3/2025 से फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं और 1/4/2025 लास्ट डेट इसकी रहेगी। तो इससे पहले पहले आप इस फॉर्म को भर लेना। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि इस फॉर्म को भरने में कितनी फीस लगने वाली है, तो यहाँ पर 150 और 100 रुपये फीस लगने वाली है। यहाँ पे कैटेगरी फर्स्ट के लिए 150 और कैटेगरी सेकंड के लिए 100 रुपये फीस लगने वाली है। ध्यान रखना, SC ST PWD एक्स सर्विस मैन DOD PKIA फीमेल्स, इन सब के लिए क्या है, जीरो, मतलब कोई भी फॉर्म फीस नहीं लगने वाली है। बाकी सभी के लिए 150 और 100 रुपये फीस लगने वाली है। पोस्ट वाइज आप देख ही सकते हो। अप्लाई करने के लिए कुछ ये वेबसाइट्स लिंक्स हैं जिन्हें मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप यहाँ से डायरेक्ट जाकर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में केवल इतना ही था, ठीक है। कुछ भी यदि ये डाउट हो तो आप कमेंट में बता देना, मैं उसके रिगार्डिंग या तो आपको कमेंट में बता दूंगा, यदि ज़्यादा ही प्रॉब्लम रही तो मैं एक वीडियो सेपरेट वीडियो बनाकर उसका सोल्यूशन ला दूंगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो मेरे चैनल का नाम है RK कॉन्सेप्ट क्लासेस, ठीक है, इसको तो ज्वाइन कर लेना। साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम चैनल पर जो कि PDF वगैरह है, मैं इसमें इन्फॉर्मेशन जो कि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन रहेगी वो भी मैं अपने इस टेलीग्राम चैनल पर डालता रहता हूँ, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।